Dear students, this is the apparatus of travelling microscope. To determine refractive index of a glass slab, इस apparatus को यूज़ करके किसी ग्लास स्लेब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ हम देखें इस शेप की ओर देखें तो इस माइक्रोस्कोप के दो स्केल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो है वर्टिकल स्केल और इसके पास में ये वर्टिकल स्केल ये कांस्टेंट रहता है और इसके पास में जो है वर्नियर स्केल ये इस स्केल के ऊपर वेरी करता है। यहाँ हम देखें ये आपका ये वर्नियर स्केल 0 to 0.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज द वर्टिकल स्केल। अब ये वर्नियर स्केल का जो डिविजन्स बने हुए हैं ये 0 to 0.5 सेंटीमीटर में देयर इज 50 डिवीज़न इन 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका LC हो गया 50 डिवीज़न 0.5 अपॉन 50 यानी कि 0.001 इसका LC होगा। LC का मतलब हुआ कि इसके एक डिवीज़न की वैल्यू जो है वो 0.001 सेंटीमीटर होगी और ये आपका मेन स्केल। अब यहाँ पर अपन इस रीडिंग की अपन बात करें तो ये वर्टिकल स्केल यहाँ इस 0 के पास 0 से ऊपर जो है 5 और 5.5 5.6 7 8 5.8 इसका अभी मेन स्केल की रीडिंग और इस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न इसमें मैच हो रहा है उसको इस रीडिंग को मेज़र करते समय इसको देखा जाता है और इसको एक्यूरेसी से रीड करने के लिए एक स्केल लगा हुआ है। ये कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है जिसकी हेल्प लेकर के हम इजीली इसके डिविजन्स को काउंट कर सकते हैं। ये आपका वर्टिकल स्केल को वेरी करने का लीवर लगा हुआ है। इस लीवर की सहायता से अप एंड डाउन ये वेरी हो सकता है, मूव करा सकते हैं इसको इस यहाँ पर क्रॉस मार्क की इमेज को एक्यूरेसी से सीन करने के लिए। दूसरी ओर इसमें हॉरिजॉन्टल स्केल भी लगा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल स्केल इस लीवर की सहायता से लेफ्ट एंड राइट मूव करता है। ये लीवर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं होता है। हम केवल इस वर्टिकल स्केल और वर्नियर स्केल को यूज़ करेंगे। यहाँ हम देखें एक लीवर और लगा हुआ है। ये आपका माइक्रोस्कोप है जो वर्टिकली सेट किया हुआ है इस प्रैक्टिकल के ऊपर और इस माइक्रोस्कोप की सहायता से यहाँ पर किसी पॉइंट की इमेज को एक्यूरेसी से सीन करने के लिए अप एंड डाउन इसको मूव कराया जाता है। इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपका एपरेटस जो है इसकी नॉलेज अपन ले सकते हैं। साथ ही इस प्रैक्टिकल को एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है एपरेटस की, आपका ये पूरा सेटअप जो है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, क्रॉस पॉइंट, एक ग्लास स्लेब और साथ ही लाइकोपोडियम चॉक डस्ट का जो डस्ट होती है या लाइकोपोडियम पाउडर जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इसके बेस के ऊपर इस माइक्रोस्कोप के नीचे एक क्रॉस मार्क बना हुआ क्योंकि बहुत ही लार्ज इमेज करके ये शो करता है, इसलिए एक सिंपल डॉट या सिंपल क्रॉस मार्क को यहाँ पर स्पॉट कर देते हैं और उसके बाद इसको मूव करा करके इसकी एक्यूरेट इमेज इसमें हम सीन करते हैं। इस तरह से ये
आप जब खुद करेंगे तो आसानी से ये आपको सीन होगी। और साथ ही इसके बाद इसके ऊपर ग्लास स्लेब रख कर के इस इमेज को एक्यूरेसी से देखा जाता है और साथ ही वो रीडिंग इस वर्टिकल स्केल और वर्नियर स्केल की सहायता से ली जाती है। तीसरे टाइम में हम इसके ऊपर लाइकोपोडियम या पाउडर या चौक डस्ट को यहाँ पर गिरा करके उसकी सहायता से इस पाउडर को गिरा करके इसको एक्यूरेसी से देख करके उसकी रीडिंग को यहाँ पर नोट किया जाता है। इस तरह से इस प्रैक्टिकल में इस एपरेटस की हेल्प से हम सबसे पहले विदाउट ग्लास स्लेब का जो क्रॉस मार्क पॉइंट है उसको एक्यूरेसी के साथ इससे मूव करा करके एक्यूरेसी से इमेज बन जाए ऐसा सेट करके फिर इस कंडीशन में इसकी रीडिंग्स ले ली जाती है। उसके बाद जैसे ही इस ग्लास स्लेब को ऊपर रखा जाता है, रखते ही ये इमेज क्लियर नहीं होगी। उसको क्लियर करने के लिए इस लीवर की सहायता से इसको अप एंड डाउन किया जाता है, जिसकी सहायता से इजीली वो इमेज क्लियर हो जाती है यहाँ पर देखने से। दूसरी रीडिंग वो ले लेंगे। थर्ड टाइम में हम इसके ऊपर चॉक डस्ट को गिराया जाता है। चॉक डस्ट को गिरा करके फिर वापस इसमें इस इमेज को देखेंगे और इमेज को देखने से वापस वो पहले वाली इमेज गायब हो जाती है। उसको क्लियर करने के लिए फिर से इसको लीवर को मूव कराया जाता है। मूव कराने से यहाँ पर रीडिंग चेंज हो जाएगी और वो रीडिंग आएगी, वो तीसरी आपकी रीडिंग होगी। इस प्रकार ये पूरी की पूरी एपरेटस से 3 तरह के विदाउट ग्लास स्लेब क्रॉस मार्क रीडिंग, विथ ग्लास क्रॉस मार्क रीडिंग और क्रॉस मार्क विदाउट प्लस ग्लास स्लेब और उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर को गिरा करके उसकी इमेज को लिया जाता है। इस तरह से 3 रीडिंग्स हो जाएगी। 3 रीडिंग्स की सहायता से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और इस तरह से ये टेबल बनेगी आपकी कि किस तरह से रीडिंग ऑन ए वर्टिकल स्केल व्हेन ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन क्रॉस मार्क विदाउट स्लेब R1 जो सबसे पहले विदाउट ग्लास स्लेब के लिए थी अपन ने, यहाँ पर एक रीडिंग आ जाएगी। फिर क्रॉस मार्क विद स्लेब जो कि ग्लास स्लेब को रखने के बाद में हमारी रीडिंग आएगी। उसके बाद तीसरी पोजीशन में तीसरी रीडिंग जो अपन ने ली थी लाइकोपोडियम पाउडर R3 इन सेंटीमीटर, यानी कि सारी सेंटीमीटर में आएगी। और साथ ही रियल थिकनेस हो जाएगी इसकी R3 माइनस R1 एंड जो कि रियल थिकनेस R3 माइनस R1 और एपरेंट की जो रियल थिकनेस होगी R3 माइनस R2। इस तरह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो रियल थिकनेस विदाउट स्लेब और एपरेंट थिकनेस का जो रेशियो होगा वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इस तरह से इसके पूरा प्रैक्टिकल को किया जाता है।